कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हमने इससे पिछली वीडियो में प्रथम पद का भावार्थ देखा था। अब हम इस वीडियो में दूसरा पद का संदर्भ सहित भावार्थ देखेंगे यानी पढ़ेंगे। संदर्भ जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई हैं, जिसके लेखक श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। अब इसके बाद में लिखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कवि पक्षियों के आज़ादी भरे जीवन जीने के मानसिक विचारों को व्यक्त करते हुए लिखता है। क्या लिखता है, इस चीज़ को हम व्याख्या में लिखेंगे। जैसे इस पद को पढ़ते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। यानी कि कवि कहना चाहता है, कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने की जंजीरों या सोने की श्रृंखला के बंधन में, सोने की जंजीरों के बंधन में रहकर अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कह रहे हैं कि हम इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंध करके, यानी कि सोने की जंजीरों में बंध करके हम अपनी स्वाभाविक गति उड़ान आदि सभी को भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब तो बस हमारे लिए ये सपना मात्र ही रह गया है। तरुकी फुनगी पर के झूले, जो पेड़ की सबसे कोमल डालियाँ होती हैं, सबसे ऊंची और कोमल डालियाँ होती हैं, उस डाली पर झूलना हमारे लिए अब स्वप्न के समान ही रह गया है, क्योंकि हम तो इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंध गए हैं, जिसके कारण हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। हम बाहर इस पिंजरे से बाहर निकल नहीं पाते। अगले पद में पक्षी कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी कि पक्षी कह रहे हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसे स्वप्न थे, ऐसे इरादे थे कि इस नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ते। यानी कि जो नीला आकाश है, इस आकाश की जहाँ तक सीमा है, उस पूरी सीमा में हम उड़ें, ऐसे हमारे इरादे थे। और कौन से इरादे थे? लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारे ये इरादे थे कि अपनी लाल चोंच खोल करके जो अनार रूपी तारक यानी कि तारे हैं, तारेगण हैं, उनको उड़ करके हम आसमान में चुगते। इस प्रकार से ये आपका दूसरा पद पूर्ण हुआ। अब तीसरा पद, तीसरे पद में भी हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है, लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत कविता या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं, जिसके लेखक कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। अब प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें कवि ने पक्षियों के आज़ादी भरे जीवन के विचारों को व्यक्त किया है। अब इसमें क्या व्यक्त किया है? पक्षी कह रहे हैं, कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि इस सीमाहीन क्षितिज से असीमित आकाश में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं, तो उनके दोनों पंखों में आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ा होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी कि इस स्पर्धा के दौरान वे या तो उस स्थान पर पहुंच जाते जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, या धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर थकावट के कारण बैठ जाते। अगला
पक्षी कह रहे हैं नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहता है, पक्षी कहना चाहते हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का, बेशक उन्हें रहने योग्य घोंसला ना दिया जाए, जो पेड़ों पे उनके रहने के घोंसले होते हैं वो घोंसले उन्हें ना दिए जाएं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जहाँ उनका आराम करने का स्थान है उन स्थानों को भी आप तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। हे मानव, यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी इस उड़ने वाली कला में आप रुकावट, आकुल, विघ्न, रुकावट, विघ्न माने रुकावट मत डालो। यानी ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं हमें उस पंखों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने दो, हमें आकाश में उड़ने दो, हमारी उड़ान में आप रुकावट मत बनो, हमें उड़ने दो। इस प्रकार से यह पद आपका पूर्ण हुआ। आप इसी प्रकार से अपनी पुस्तक यानी कि उत्तर पुस्तिका में इनके भावार्थ को लिखेंगे। धन्यवाद।